एक तरफ ये तपती धूप और दूसरी तरफ ये सड़क का किनारा और 5 धूणों के बीच बैठे बाबा फक्कड़नाथ। जब भक्ति प्रभु से लग जाती है तो कुछ नहीं दिखती, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, वर्षा नहीं। एक तरफ ये तपती धूप और दूसरी तरफ ये सड़क का किनारा और 5 धूणों के बीच बैठे बाबा फक्कड़नाथ इतनी गर्मी में अपनी तपस्या में लीन है। आखिर ये बाबा तपस्या क्यों कर रहे हैं इतनी गर्मी में? हम थोड़ी बातचीत बाबा से भी करेंगे जब वो अपने इस तपस्या से उठ जाएंगे, और जो यहाँ गांव के लोग हैं थोड़ी सी बातचीत हम इनसे करते हैं, क्योंकि इस धूणे के अंदर आने के कुछ नियम हैं। जब मैं यहाँ अंदर आया तो इन लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया जब तक ये आपका ये कह रहे हैं कि भाई सर पे बांध के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ी सी हम बातचीत इनसे करेंगे और बाबा कितनी देर में यहाँ इस धूणों से बीच से अपनी तपस्या करके उठेंगे और कितने दिन की ये तपस्या है, सारी बातचीत हम बाबा से करेंगे। कितने घंटे इस गर्मी में बाबा बैठते हैं और कितने दिन से ये तपस्या चल रही है। आपको मैं बता दूं, फ़िलहाल हम बागपत के गांव कमाला में हैं और कमाला गांव में बाबा फक्कड़नाथ की धूणों के बीच अपनी तपस्या चल रही है। कैक दिन से ये बाबा अपनी तपस्या में लीन हैं। सारी बातचीत हम जो यहाँ गांव के लोग हैं उनसे थोड़ी सी करेंगे। कैमरा सही हो इसे कहूँगा थोड़ा सा सामने आ जाए। राम राम जी। राम जी। अंकल जी, बाबा इतनी गर्मी में बैठे हैं, ये तपस्या किस लिए चल रही है? वो अपने उसके लिए कर रहे हैं, भक्ति के लिए अपने। भक्त लोग तो कर ही हैं। बिल्कुल। जैसे हमें कोई मंदिर जाना होगा तो हम टाइम से अपने पे मंदिर में जाएंगे जरूर। तो माथा टेकने पूजा पाठ करने के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और इसीलिए जो है महाराज की तपस्या भी पूरी हो रही है और इन लोगों का मान भाव भी है सबका, गांव के प्रति, समाज के प्रति। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आपकी ये साफ़ी देख के मुझे याद आ गया। अंकल जी ने अभी मुझे ये दिया था कि अंदर आप ऐसे नहीं जा सकते, तो इसका महत्व तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ये किस लिए ज़रूरी होता है? आपने मुझे जाने नहीं। ये इसलिए होता है जी, अब हम कोई हवन करवाओ नंगे सिर में तो जा नहीं सकते, या मंदिर जाएंगे तो नंगे सिर से तो नहीं जाएंगे। हम चाहे कथाई करवाओ या हवन करवाओ और भी नहीं कड़ावा नहीं होगा तो कड़ावा रख देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाबा की जो तपस्या है वो शायद पूरी हो गई है, जो उनका बैठने का समय है, और बाबा अभी बाहर आएंगे। थोड़ी बातचीत हम उनसे करेंगे। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ जो बाबा की वो रहती है, उठने के बाद वो कैसे कैसे बाहर आते हैं इन दोनों के बीच से, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ गर्मी की बात करूँ तो गर्मी इस टाइम आपको मैं बता भी नहीं सकता कितनी ज़्यादा पड़ रही है। बहुत ज़्यादा, कम से कम 45 डिग्री के आसपास गर्मी यहाँ महसूस की जा सकती है। और क्या नाम है आपका? सचिन। अच्छा सचिन जी, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग यहाँ धूप में खड़े हो पा रहे हो, तो क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? कितनी पड़ रही है अभी? गर्मी मिनिमम 45 से 47 डिग्री तक है। और बाबा तपस्या कर रहे हैं इतनी गर्मी में, क्या कहना चाहेंगे? बाबा की ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ बैठे हुए हैं और भक्ति में लीन है। जब भक्ति प्रभु से लग जाती है तो कुछ नहीं दिखती, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, वर्षा नहीं। इसलिए बाबा तपस्या में भगवान का, प्रभु का नाम लेते हुए तपस्या में बैठे हुए हैं। और इस टाइम महाराज जी आ चुके हैं। थोड़े से हमारे जो सवाल जवाब हैं हम वो जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है, आप तपस्या कर रहे हैं, तो ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं? भाई ये तो यह सभी के भले के लिए ही होती है ना। और जो है जैसे कि गांव खेड़ा है, गांव बस्ती है, बालक बच्चे, सभी के लिए जो करा जाता है। तो ये फिर इस बाद में जो है प्रसाद बांटते हैं गांव वाले। अच्छा बाबा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे सड़क का किनारा है, ऊपर से पड़ती है धूप, लोग आने जाने में भी रहते हैं, तो जब आप अपनी भक्ति में लीन रहते हैं तो कोई मतलब आने जाने से कुछ ध्यान इधर उधर नहीं भटकता? जैसे
सड़क का किनारा है। ना एक ही जगह रहेगा मछली। अच्छा बाबा, थोड़ी सी मैं बात करूं, जैसे आप अपने धोने के बीच में बैठे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अचानक से मौसम बिगड़ जाता है, बारिश आ जाती है, तो उस दौरान कैसे होता है बाबा? जैसे आप तो अपने तपस्या में बैठे हैं, उसी दौरान अगर बारिश वगैरह आ जाए उस टाइम कैसे क्या हो, या बैठे ही रहेंगे? बारिश आएगी नहीं इस टाइम, नहीं आएगी नहीं बारिश, आएगी भी तो फिर तो बैठा ही रहना। अच्छा, बैठे रहना है। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश, यही कहें भाई इनकी भगवान जो उम्र लगावे इन बच्चों के हैं, आगे भी पढ़ा लिखा पढ़ा है। लेकिन आजकल जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो थोड़ा भटक गए हैं, भक्ति से थोड़ा दूर। अब उन्हीं के लिए तो लग रहे लाइन पर सहज जाम है यही से, जो आवारा हो रहे सहज जाम है। अच्छा बाबा, जैसे मैं आप उस टाइम अंदर बैठे थे धोने पर, तो मैं जैसे अंदर गया तो इन लोगों ने कहा कि सर पे साफ़ी या कोई पगड़ी बांध के अंदर जाना होता है। इसके पीछे की थोड़ी सी मुझे बात बताइए, क्या अंदर ऐसे नहीं जा सकते? ये खुला हो गया शरीर है ना, और जब जो हमने इसमें वो रख लिया है तो फिर जो है यो यानी उसमें हो गया अनुशासन हो गया यो, है ना। जैसे क्या नहीं वो पुलिस वाला टोपी लगा जब चाहे तो वो यार अनुशासन इसका है। अच्छा, इसके बिना अंदर नहीं जा सकता ना।